नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं और ये आज इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही इस टॉपिक पर हमारी पकड़ होगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि हम खूब पढ़ लें लेकिन फिर भी हमसे कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो इनकी हमें प्रैक्टिस ही करनी है। फर्स्ट पार्ट हम आप लोगों को देख लेना है, जाके फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाना है, रीजनिंग वाले बॉक्स में, वहां पर आप देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा मिसिंग नंबर करके। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर हमने आज की श्रृंखला में पूरे टोटल 9 क्वेश्चनों को लिया है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है 7, 14 और 4। ये लिखा है 7, 14 और 4, उसके बाद लिखा है 4, 12 और 9, उसके बाद लिखा है 6, 24 और क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या भरना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, देखो हमने उस दिन भी बोला था और आज फिर से कि इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई जबरदस्ती जोर दबाव नहीं होता है। लेकिन होता है जोर दबाव तो सिर्फ इतना कि लॉजिक जो है वो सेम होना चाहिए। लॉजिक हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते किसी अदर लॉजिक से हम इसका आंसर कर लें, अदर लॉजिक से हम सेकंड वाली पंक्ति का आंसर कर लें और किसी अदर लॉजिक से इसका आंसर कर दें, बिल्कुल नहीं। लॉजिक प्यारे साथियों सेम होना चाहिए। लॉजिक आप बना कुछ भी सकते हैं, बस आंसर मैच होना चाहिए। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। ये लिखा है 7, ये लिखा है 14, ये लिखा है 4। तो देखो प्यारे साथियों, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस 14 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 14 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो जब हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे साथियों ये बच जाएगा आपका कितना, 2। और इस 2 का हमें क्या कर देना है प्यारे साथियों, स्क्वायर। तो जैसे ही हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उम्मीद है कि आप लोग लॉजिक को समझ गए होंगे और आप लोगों ने आंसर भी कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। इस 12 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका प्यारे साथियों हो जाएगा कितना, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बचा। अच्छा, उस 3 का हमें स्क्वायर भी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर किया था, तो इस 3 का भी हमें स्क्वायर करना है, तो प्यारे साथियों हो जाएगा 9। तो बिल्कुल देखो, दोनों में लॉजिक सेम है, वही लॉजिक हमें यहाँ पर भी अप्लाई कर देना और दे देना है अपना आंसर। तो प्यारे साथियों देखिए, 24 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 24 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो प्यारे साथियों बचेगा कितना, 4। और 4 का हम कर देंगे क्या प्यारे साथियों, स्क्वायर। तो जैसे ही हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना प्यारे साथियों, 16। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका कितना, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। लॉजिक एक बार फिर से समझ लीजिए प्यारे साथियों, लॉजिक जो आपका होगा वो ये कि जो ये बीच वाला कॉलम है, इस बीच वाले कॉलम को फर्स्ट वाले कॉलम से हमें डिवाइड करना है और जो भी हमारा जितना भी हमारा बचेगा उसका हमें स्क्वायर कर देना है, वर्ग निकाल देना है। 14 को 7 से डिवाइड किया 2, तो 2 का हो जाएगा वर्ग 4। 12 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 24 को हमने 6 से डिवाइड किया 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर प्यारे साथियों खाली स्थान है, ये 120, 150, दूसरी रो है 110, 100 और 90, तीसरी रो है 80, 60 और 40। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन हमने सारे एक साथ दिखा दिए थे, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे, लेकिन किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पर है ना, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनके हो गए हैं तो आप लोग आंसर अपने मैच करा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि टोटल 9 में से आपने कितने क्वेश्चन आपके आंसर बन गए थे। हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो निकाल लिया था। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, तो इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें करना यह है कि हमें 90 और 40 को आपस में घटाना है। तो 90 और 40 को जब आपस में घटाएंगे तो प्यारे साथियों आप कहेंगे बचा कितना, 50। बस इसी का हमें कर देना है 3 गुना, तो इसमें हमने गुणा करा दिया 3 का, तो ये हो गया कितना, 150। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, 100 और 60 को आपस में हम घटाएंगे तो आप कहेंगे बचा कितना प्यारे साथियों, 40। जब इनको आपस में हम घटाएंगे तो बचेगा प्यारे साथियों कितना, 40। और उसका भी हम कर देंगे क्या, 3 गुना। तो जैसे ही हम 40 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अच्छा यहाँ पर देखो,
80 और 110 को जब हम घटाएंगे प्यारे साथियों तो बचेगा कितना 30, और उसमें हमें करना क्या, इसका हमें 3 गुना भी करना है। तो 80 और 110 को जब हम घटाएंगे तो बचेगा 30, और 30 का स्क्वायर भी करना है तो हो जाएगा, सॉरी 30 का हमें 3 गुना भी करना है तो हो जाएगा कितना 90। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 90। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6, 5 और 26, 4, 7 और 32, क्वेश्चन मार्क 9 और 44। तो आपको बताना है कि इसमें हमें क्या करना है, यहां पर हमारा खाली स्थान है, यहां पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा प्यारे साथियों, इसका जिनका आंसर हो गया होगा तो उनको तो लॉजिक पता होगा, तो चलिए हम भी जान लेते हैं। अगर किसी का रह गया है तो आप लोग देखिए, किसी का क्वेश्चन छूट गया है, नहीं हो पाया है तो आप देखिए सामने। हमें करना यह है कि जो ये 5 लिखा हुआ है इसमें गुणा कराना है 4 का। तो 5 को आप कहेंगे सर 20, हाँ ठीक है। इसमें गुणा कराना है 4 का, तो 7 को 28, इसमें गुणा कराना है 4 का। तो फिर से एक बात हम वही रिपीट कर रहे हैं कि प्यारे साथियों इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लॉजिक को आप अलग अलग करते हैं। लॉजिक जो है वो अलग अलग नहीं होगा, लॉजिक सेम रहना चाहिए। लॉजिक बनाने के लिए तो हम फ्री हैं, लेकिन बनाने के बाद जो हमारा लॉजिक बनेगा वो सेम होना चाहिए। तो 5 को 20, 7 को 28, 9 को 36। अब देखो आंसर कहां पर छुपा हुआ है, 5 को 20 प्लस 6 26 हो गया, 7 को 28 प्लस 4 32 हो गया, तो 9 को 36 कितना और जोड़ दें कि 44 हो जाए। तो सर आप कहेंगे कि 9 को 36 हमें 8 और जोड़ना होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे प्यारे साथियों क्या 8। तो 9 को 36 और 8 44, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 8। तो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लॉजिक था, आप लोग उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 17, 11, 19, 12, 13 और 16, 25, 4 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए प्यारे साथियों उसका हमें करना क्या, ये भी अगर लॉजिक आप लोगों ने पकड़ लिया है तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, और नहीं तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। हमें करना क्या है कि 17 और 5 को आपस में घटाना है। तो आप कहेंगे कि सर बचा कितना 5। तो 17 और 5 को हमने आपस में घटाया तो बचा 5, और उसी का हमने कर दिया स्क्वायर। 17 और 12 को हमने आपस में अंतर किया तो बचेगा पूरा 5, और 5 का हमें स्क्वायर कर देना है तो बच जाएगा कितना 25। 11 और 13 को आपस में हमें घटाना है तो आप कहेंगे बचेगा 2, और उस 2 का हमें स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा 4। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। 19 और 16 को पहले घटाएंगे तो आप कहेंगे सर बचेगा कितना 3, और 3 का अब हमें क्या करना है, तो आप कहेंगे सर हमें वर्ग करना है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया और पिछले कॉलम में भी किया है। तो बस आंसर हो जाएगा आपका 9, लेकिन जो लॉजिक है वो हमारा सेम होना चाहिए। लॉजिक बनाने के लिए तो हम फ्री होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट वाली पंक्ति में या फर्स्ट वाली कॉलम में अलग लॉजिक यूज कर दें और किसी और में अलग कर दें, बिल्कुल नहीं, लॉजिक सेम है। 17 और 12 को घटाया तो 5, उसका स्क्वायर। 11 और 13 को घटाया तो 2, उसका स्क्वायर। 19 और 16 को घटाया तो 3, उसका स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा कितना प्यारे साथियों 9। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 106, 64, 14, 98, 62, 12, 84, 45, खाली स्थान। तो हमें बताना है, चलिए आप लोग देखिए, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए जिनका होना होगा हो गया होगा, क्योंकि हमने एक साथ सभी क्वेश्चनों को दिखा दिया था, तो आपने स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद है। लेकिन अगर किसी का नहीं हो पाया, किसी का लॉजिक आप नहीं कर पाए हैं, तो देखिए सामने, उसके लिए हम हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखो, करना हमें प्यारे साथियों ये है कि 106 और 64 को आपस में आप घटाइए। तो 106 और 64 को जब आप आपस में घटाएंगे तो आप कहेंगे सर बचा ये 42, हाँ बिल्कुल 42 बचेगा। 106 और 64 को घटाएंगे तो बचेगा 42, उसको डिवाइड कर देना है 3 से। 106 और 64 को हमने घटाया आपस में, जैसे ही इन दोनों को आपस में घटाया तो आप कहेंगे सर बचा 42, और इस 42 को हमें डिवाइड कर देना है किससे 3 से। तो जैसे ही हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा आपका कितना 14। सेम लॉजिक 98 और 62, 98 और 62 को जब आपस में हम घटाएंगे तो प्यारे साथियों कितना बचेगा,
तो आप लोग कहेंगे कि प्यार ये बचा है कितना 36। तो जब 98 और 62 को हम घटाएंगे तो बचेगा 36 और हमें डिवाइड किससे करना है 3 से, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 और 45 को आपस में जब हम घटाएंगे तो आप कहेंगे कि सर बचेगा कितना, तो 84 और 45 को घटाइए तो 45 की जगह 50, 50 मतलब 34, 34 और 5 कितना 39। तो 84 में से जब 45 घटाएंगे तो बचेगा 39 और 39 को हमें डिवाइड कर देना है प्यारे साथियों। किससे डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे सर 3 से, क्योंकि हम पीछे करते आ रहे हैं। तो 39 को जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना 13। लॉजिक आप लोग एक बार फिर से देख लो। 106 और 64 को हमें आपस में घटाना है तो बचेगा 42, उसको डिवाइड कर देना है 3 से। 98 और 62 को घटाएंगे तो प्यारे साथियों बचेगा 36 और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो बच जाएगा 12, वही 12 लिखा हुआ है। 84 और 45 को जब आपस में हम घटाएंगे तो बचेगा 39 और 39 को हमें डिवाइड कर देना है 3 से तो बच जाएगा साथियों 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 21, 56 और 70, 45, 87 और 84, 115, 180 और उसके बाद है प्यारे साथियों क्वेश्चन मार्क। चलो देखो क्या करना है, करना आपको ये है जो लॉजिक इसका था वही लॉजिक सेम इसका भी है। 21 और 56 को जब आपस में हम घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये बचा कितना 35 बचेगा। 21 और 56 को आपस में घटाएंगे 35 बचेगा, उसका हमें 2 गुना कर देना है। इस वाले में हमने 3 से डिवाइड किया था और इस वाले में हमें 2 गुना करना है, बस इतना है, बाकी लॉजिक सेम है। तो देखो 21 और 56 को आपस में घटाएंगे तो बचेगा 35 और उसका 2 गुना, तो ये हो गया कितना 70। 45 और 87 को घटाएंगे तो प्यारे साथियों बचेगा कितना 42। 45 और 87 का आपस में जब अंतर करेंगे तो बचेगा 42 और उसका 2 गुना भी करना है क्योंकि लॉजिक हमें बनाना है, तो हो जाएगा 84। तो 115 और 180 को आपस में घटाइए तो आप कहेंगे सर बचा 65 और उसका हमें 2 गुना भी करना है, तो कितना हो जाएगा 65 का 2 गुना 130। तो इसका आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका कितना 130। लॉजिक एक बार फिर से सुन लो जल्दी से। 21 और 56 को आपस में घटाना है तो बचेगा 35, उसका 2 गुना। 45 और 87 को आपस में घटाना है तो बचेगा 42, उसका 2 गुना। 115 और 180 को घटाना है तो बचेगा 65, उसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 130। आगे चलते हैं 86, 480 और उसके बाद में 38, 72, 510 और उसके बाद में 21, 36 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो देखो इसका लॉजिक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। करना क्या है 86 और 38 का आपस में आप अंतर करिए। तो जैसे ही 86 और 38 का हम अंतर करेंगे तो प्यारे साथियों बचेगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 8, यानी कि बच जाएगा आपका 48। कितना 48। 86 और 38 को आपस में घटाएंगे तो बचेगा 48, उसका 10 गुना। 86 और 38 को आपस में हम घटाएंगे तो बचा 48, उसका 10 गुना, यहां पर लिखा हुआ है। 72 और 21 को आपस में हम घटाएंगे तो बचेगा कितना 51, उसका 10 गुना, तो 510। 36 और 12 को हम आपस में घटाएंगे तो कहेंगे सर आप बचा कि 24। अब 24 बचा, उसमें हमें क्या करना है, तो उसका 10 गुना भी करना है, तो 24 का 10 गुना 240। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 240। लॉजिक एक बार फिर से सुन लो। 86 और 38 को आपस में घटाना है तो बचेगा 48, उसका 10 गुना 480। 72 और 21 को आपस में घटाएंगे तो उसको बचेगा कितना 51, उसका 10 गुना। अच्छा 36 और 12 को घटाएंगे तो 24 और उसका 10 गुना, तो आंसर हो जाएगा कितना 240। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 3, 21 और 7, 4 क्वेश्चन मार्क और 3, 2, 16 और 8। तो आपको बताना ही बिल्कुल छोटा ही क्वेश्चन है, से तो सभी का हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी की शुरुआत है नहीं हो पाया है तो देखो सामने करना क्या है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाले अंक का तीसरे वाले अंक के साथ हमें करा देना है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करा देना है। देखो 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21, यानी कि 7 तिया 21, 3 चौको 12,
8 दूनी 16। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो आपका लिखा जाएगा वो हो जाएगा 3 चौको 12, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना 12 हो जाएगा। 7 तिया 21, 3 चौको 12, 8 दूनी 16। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 3 और 8, 4, 5 और 10, 6, 7 और 12, 32, 50 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, ये लॉजिक अगर आप लोग समझ गए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अन्यथा थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन है। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन है, अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। तो चलिए देखो, बिना देरी किए हुए हमें करना क्या है कि इन दोनों का पहले हमें कराना होगा, नहीं, इन दोनों का पहले हमें कराना होगा टोटल। तो 6 और 2 को आपस में हम जोड़ देंगे, तो ये आप कहेंगे 8 हो गया, बस इसका गुणा करा देना है, तो हो जाएगा कितना 32। 3 और 7 को आपस में हम क्या करेंगे, तो अब कहेंगे कि सर पहले हमें जोड़ना है और उसके बाद हमें गुणा करा देना है 5 का। यहां पर भी सेमी लॉजिक है, पहले हम 8 और 12 को आपस में ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 20 और गुणा करा देना है किसका 10 का। तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 200। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 200। लॉजिक एक बार फिर से सुन लो जल्दी से। हमें 2 और 6 को आपस में जोड़ना है, तो 6 और 2 हो गया 8, 4 का गुणा करा देना यानी कि 32। 7 और 3 को आपस में जोड़ना है, तो आप कहेंगे 10, गुणा करा देना इस 5 का, तो हो जाएगा 50। 8 और 12 को हमें आपस में जोड़ना है, तो आप कहेंगे 20 और गुणा करा देना है बीच वाली संख्या का, तो आंसर हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 9 और श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सरल ही है। 7 8 56 दूनी 112, यानी कि सभी अंकों का आपस में हमें करा देना है गुणा। 7 8 56 दूनी 112, 5 चौको 20 8 160, तो बस इन सब का हमें करा देना है प्यारे साथियों क्या गुणा। तो 9 तिया 27, 27 में हम किसका गुणा कराएं कि हो जाए हमारा कितना 162। तो देखो प्यारे साथियों हमें कराना पड़ेगा कितने का गुणा 6 का गुणा। तो ठीक है करा दीजिए। देखो 9 तिया 27, 27 को जो हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 का 2 हाथ से लगा 4, और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 4 कितना 16। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों कितना 6। लॉजिक एक बार फिर से सुन लो, सभी अंकों का आपस में हमें गुणा करा देना है, इनका गुणा कराया तो ये हो गया, तो बस ये 9 तिया हो गया था 27, कितने का और गुणा करें कि 162 हो जाए। अच्छा इसका उल्टा हम ये भी बोल सकते हैं कि 9 तिया 27, इस 27 को आप भाग दे दो किसको 162 को। जैसे 162 को 27 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल निकल के आ जाएगा कितना 6। बस यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला में इतना ही। ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसका आ चुका है आपको 9 से 10 क्वेश्चन का। पिछले वाले में तो वहां भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे, तो एक बार जाके आपको चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग वाले में जाके आपको देखना जरूर है, और आपको कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आपको देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए लोग हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल का जो नाम है तो वो डिस्क्रिप्शन में आ ही रहा होगा, एक बार फिर से देख लो, RPM, उसके बाद में लिख देना है आपको ब्रिज, BRIDG और E। तो ये पूरा चैनल का नाम है RPM ब्रिज, ये आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।